100 एवं 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। इसमें के जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले पहला नंबर उठा लेना है 100 और दूसरा नंबर उठा लेना है 200। तो सबसे पहले क्या करना है 6 से हमें 100 में भाग देना है। तो 6 कम 6 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बचेगा। फिर हमें 6 से इसमें भाग देना है। तो 6 तिया 18 हो जाएगा और 2 बचेगा। फिर 2 जीरो उतारे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, शेष पर 2 बचेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा था कि 100 एवं 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त हैं। यानी कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है 16 और 1 से 200 तक कितनी है 37। और हमें निकालनी है 100 एवं 200 के बीच की संख्याएं। तो जब 100 एवं 200 के बीच कह दें तो क्या करना है हमें, बड़े वाले भागफल में से छोटा वाला भागफल हमें कम कर देना है। यहाँ पर कितना बचेगा 17। यानी कि 100 एवं 200 के बीच ऐसी 17 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 101 से लेकर 199 तक, ये कहने का मतलब इसका है वो कह रहा है 100 एवं 200 के बीच। इसका कहने का मतलब है कि 101 से लेकर 199 तक की जितनी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अब देखो इसमें जो है ये जैसे हमने 100 एवं 200 के बीच कह रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर दें, क्वेश्चन कैसे बदलेगा देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभक्त हैं। अब देखो वही नियम लगाना है हमें, 5 से 100 में भाग देना है। तो 5 दूनी 10, फिर 0 तो 5 0 0 हो जाए। फिर 200 में भाग देना है। तो यहाँ पर 5 से भाग देना है, 5 से 2 20 हो जाएगा और फिर ये 0 0 0 40 आ जाएगा। अब देखो जब ये ध्यान रखना, ये कहते 100 एवं 200 के बीच, ठीक है। और कभी भी अगर आ जाए बड़ी वाली संख्या हमारी पूरी कट जाए, ये कहते बीच, यहाँ पर कहते 100 एवं 200 के बीच या कितनी भी संख्या हो उनके बीच में कहते। और जब कभी भी हमारी बड़ी वाली संख्या पूरी कट जाए, छोटी वाली पूरी कट जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन जब बड़ी वाली संख्या पूरी कट जाए तो आंसर निकालने के लिए उसमें से हमें कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा 39 लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे 39 में से 20 हम कम कर दें तो कितनी आ जाएगा 19 आ जाएगा। यानी कि 100 एवं 200 के बीच ऐसी 19 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, ऐसी 19 संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो जब कभी बड़ी वाली संख्या पूरी कट जाए तो उसका आंसर निकालने के लिए उसमें से हमें कम करके आंसर निकालेंगे। तो ये ध्यान रखना। इसी में से अगर हम थोड़ा और बदलाव करें, इसमें अगर हम थोड़ा भी और बदलाव कर दें, जैसे यहाँ पर दिया है 20, जैसे यहाँ पर लिखा है 20 लिखा और हम कहते हैं 100 एवं 200 तक कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। तो आंसर हमारा बदल जाएगा। यहाँ पर हम 100 से भाग करेंगे तो 5 10 हो जाएगा, तो 0 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 बचेगा और फिर हम 5 से 200 में भाग देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा और फिर ये 0 बचेगा और ये 0 लग जाएगा। अब देखो अब ये कह रहा है कि 200 तक कह रहा है, तो अब ये पूरा कर रहा, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे 40 में से 20 कम कर देना। तो उसकी संख्या कितनी आ जाएगी 20 आ जाएंगी। देखिए 100 एवं 200 तक कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं जो 5 से पूरी कटेंगी। यानी कि जब कहते 100 एवं 200 तक तो पूरा कर जाए, हमें कुछ भी उसमें एक कम नहीं करना। लेकिन जब कहते 100 एवं 200 के बीच, तो अगर बड़ी वाली संख्या पूरी कट जाती है तो हमको उस भागफल में एक कम करके उत्तर निकालना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ये समझ में आया? आगे चलें। देखो अगर हम यहाँ पर और थोड़ा बदलाव करें इसी क्वेश्चन में, और यहाँ पर लिखते हैं हम 100 एवं 200 के बीच 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या हैं जो 3, 4 से पूर्णतः विभक्त हैं।
यानी कि क्या करा 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 3, 4 से पूर्णतः विभक्त हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जैसे पहले दे रखा था एक संख्या दे रखी थी तो उससे निकालनी थी, यहाँ पर 2 दे रखी, 3, 4 दे रखा, हो सकता है यहाँ पर 3 संख्याएं दे दें, 3, 4, 5, 4 संख्याएं दे दें, 3, 4, 5, 6। तो हमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इन संख्याओं का हमें एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जब हमने एलसीएम ले लिया तो वही नियम हमें लगाना है, 12 को 12 से 100 में हमें भाग देना है, 12 8 96 हो जाएगा, तो शेष पर 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। फिर 12 से ही 200 में भाग देना है, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो 12 से जो 12 6 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर शेष पर 8 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, 16 में से 9 कम कर देंगे, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 100, यानी 7 आ जाएगा। 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या है? 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभक्त है, तो ये संख्याएं आपकी 7 होंगी। तो ये सवाल ध्यान रखना कि कभी कभी कह देगा 100 एवं 200 के बीच, कभी कभी कह देगा 100 एवं 200 तक, कभी कभी कह देगा 100 एवं 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो इतनी संख्याओं से विभक्त हैं। तो अगर चाहे जितनी भी संख्या दे दी जाए उनका क्या करना है, हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है और सेम नियम हमारा वही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टाइप चलेगा हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें क्या होगा, जानवरों पर आधारित जैसे दिया है क्वेश्चन है, कुछ गड़रिए अपनी भेड़ें, कुछ गड़रिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, तो जमीन पर कुल पैर 230 तथा सिर 60 हैं, तो भेड़ कितनी है? पूछा है तो भेड़ की संख्या बता रहे हैं कि भेड़ पूछा है। देखो इसमें के सवाल कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम हमें क्या लिखना पड़ेगा? सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि पैर कितने हैं। तो पैर हमारे यहाँ पर कितने निकले हैं? पैर है यहाँ पर 230, और फिर लिख लेना हमें सिर, तो सिर कितने हैं यहाँ पर? सिर है यहाँ पर 60। अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना, लास्ट में पूछा क्या है? लास्ट में पूछा है भेड़, तो जस्ट हमें इसका उल्टा लगाना पड़ेगा। उल्टा लगाएंगे। उल्टा का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर भेड़ पूछा है तो हम गड़रिया से सवाल लगाएंगे, अगर यहाँ पर गड़रिया से पूछा होता तो हम भेड़ से सवाल लगाते। यहाँ पर पूछा है भेड़, हम लगाएंगे सवाल को कहाँ से? गड़रिये से। गड़रिये के पैर कितने होते हैं? गड़रिया एक आदमी है, वहाँ पर पैर होते हैं 2, तो कितने आ जाएंगे? 120। जब इसमें गुणा करें तो इन दोनों को घटाना है, हमें कम करना है। 230 में से 120 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 0, फिर 1 और फिर 1। जितना भी घटाने के बाद आ जाए उसको 2 से भाग दे देना है। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 55। यानी कि भेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारी? जो भेड़ों की संख्या आ गई वो हमारी 55 आ गई। तो इसमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में हमसे पूछा है भेड़ तो हम लगाएंगे क्वेश्चन को गड़रिये से, अगर पूछता गड़रिया तो हम लगाते भेड़ से। एक क्वेश्चन इसमें का और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान के पास गाय तथा मुर्गी। एक किसान के पास गाय तथा मुर्गी हैं। यदि वहाँ सिरों की संख्या
यदि वहां तीरों की संख्या 130 तथा यदि वहां तीरों की संख्या 40 तीरों की संख्या 40 तथा पैर 130 हैं, पैर 130 हैं, तो गाय बताओ। तो गाय पूछ रहा है, तो गाय की संख्या क्या होगी पूछ रहा है इसमें गाय। अब देखो ये कह रहा है कि एक किसान के पास गाय तथा मुर्गी है और वहां पर जो तीर है वो 40 है, पैर है 130। तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, पैर। पैर कितने हैं 130, तो पैर निकलो 130। तीर कितने हैं, तीर हैं हमारे 40। पूछा क्या है, गाय। उल्टा हमें लगाना है, गाय का दूसरा उल्टा क्या होता है, मुर्गी। मुर्गी के पैर कितने, 2 मुर्गी के पैर। तो टोटल पैर यहाँ पर कितने हो गए 80। 80 को इसमें से हमें कम करना है, तो 130 में से 80 चले जाए कितना बचेगा 50। 50 में जो लास्ट में जो बचा उसमें हमें क्या करना, 2 से भाग देना। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि गाय कितनी आ गई हमारी, गाय की संख्या जो आ गई हमारी 25 आ गई। तो ये ध्यान रखना, एक किसान के पास गाय तथा मुर्गी है, ये वहां तीरों की संख्या 40 तथा पैर 130 हैं, तो गाय की संख्या बताओ। हमें क्या लगाना, उल्टा। पहले सबसे पहले लिख लेना पैर, फिर लिख लेना फिर गाय पूछा है तो हम मुर्गी लगाएंगे। मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो 40 गुना 80, 130 में से 80 चले गए, 50 बचे, 50 में 2 से भाग दे दिया, हमारा आंसर कितना निकला 25। यानी कि गायों की संख्या कितनी निकली, जो गाय है हमारी वो 25 गायें निकली है। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे 2 संख्याओं का योगफल 16 है, दिया है 2 संख्याओं का योगफल दिया है 16 तथा गुणनफल दिया है 55। गुणनफल दिया है 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब कह रहा है उल्टा। अब देखो 2 संख्याएं हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या, अगर हम मान लें वो 2 संख्याएं ए है और बी है, कह रहा है इनका योग कितना है 16, तो इनका योग कितना है 16 रख दो। इनका गुणनफल कितना है, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना है 55। अब ये इतना हो गया प्रश्न। वो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब है a का उल्टा 1/n है, b का उल्टा 1/b। तो इसको हम फिर गुणा करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो कितना निकला हमारा a + b/a। यानी कि हमें ये मिल गया कि अगर 2 संख्याओं का योगफल दिया, गुणनफल दिया और उनके व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर रख दें हम योगफल और नीचे रख दें गुणनफल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या करना, योगफल ऊपर रखना है तो 16, गुणनफल नीचे रखना तो 55, यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें का, ये हो गया बेटा। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यहाँ से हम उत्तर लेते हैं। जैसे दे रखा है 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है 11, योगफल दे रखा है 11 और गुणनफल दे रखा है 18 और पूछा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सीधी सी बात है, योगफल हमें कहाँ लिखना ऊपर और गुणनफल हमें कहाँ रखना है नीचे। तो योगफल कितना 11, गुणनफल नीचे 18, तो आंसर कितना हो गया हमारा 11/18। तो कभी भी व्युत्क्रमों का योग मुझे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सीधे योगफल ऊपर गुणनफल नीचे, तुरंत आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 5 है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 5 है। देखो इसके कहने का मतलब ये है कि 2 संख्याएं हैं उनमें 5 का अंतर। 5 का अंतर मतलब है अगर एक 20 है तो दूसरी 25 है, अगर एक 15 है तो दूसरी
दूसरी 20 है, अगर एक 30 है तो दूसरी 35। इसमें कह रहा है इनमें 5 का अंतर है, तो कोई बात नहीं। तो ये इनमें दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनका गुणनफल दिया है। उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 336 दे रखा है। उनका गुणनफल 336 है। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग बताओ। यानी कि अब पहली बात तो हमें वो संख्याएं पता होनी चाहिए कि वो संख्याएं कौन सी हैं। सिर्फ इसमें इतना दिया कि संख्याओं में अंतर कितना है, संख्याओं में अंतर 5 दे रखा है, ये हमें पता चल गया। और गुणनफल भी दे रखा है कि 336 है। तो सबसे हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना, इससे हम फैक्टर कर दें। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8 और फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 15। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि 5 में अंतर है उनका। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख लो और 7 तिया 21। यानी कि संख्याओं में देखो 5 का अंतर है, 16 5 21। तो संख्याएं हमारी कौन सी हो गई? एक 16 हो गई, दूसरी 21 हो गई। पूछा क्या है? संख्याओं का योग। 16 और 21 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 7 2 1 3। तो संख्याएं यानी योग कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कभी भी इसमें का सवाल दे दें, दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल कितना है, तो संख्याओं का योग बता दो। सबसे पहले मैं क्या करूँ, संख्या उठानी, सीधे फैक्टर कर दो, देख लो कि संख्याओं का अंतर 5 है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का दिया है कि दो संख्याओं का योग 25 है। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल दे रखा है 144 और पूछा है तो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर बताना है। हमें पता है कि वो जो दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है? 25 है। यानी कि हमें इतना पता चल गया है कि वो जो संख्याएं हैं उनका योग 25 है और उनका गुणनफल कितना? 144। तो सीधे क्या करना है? 144 के फैक्टर कर दीजिए आप। तो निकलेगा 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9 और फिर 3 तिरका और फिर 3 एक 3। तो क्या करना है? दो संख्याओं का योग हमें करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9। एक संख्या हो गई हमारी 16, दूसरी हो गई 9। संख्याओं का योग कितना था? 25। 16 और 9 25। उनका अंतर निकालना है। संख्याओं का अंतर 16 में से 9 चलेगा, कितने बचेगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा 7। यानी कि जो अंतर आएगा वो 7 आएगा संख्याओं का हमारा। तो ये ध्यान रखना, दो संख्याओं का योग 25 दे रखा था, उनका गुणनफल 144 दे रखा था, तो संख्याओं का डिफरेंस पूछा था। तो सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद फैक्टर करने के बाद हम संख्याएं निकाल लेंगे। 16 9 25 है, तो यहाँ से हमारा ये नियम फॉलो हो रहा है 16 9 25 का। इनका डिफरेंस पूछा है तो 16 में से 9 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं हैं, ये पूछा है। जो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है 336। तो हमें नहीं पता वो संख्याएं कौन सी हैं, तो एक संख्या ए मान ली, दूसरी बी मान ली। अब जो क्या करा, यदि उनका योग उनके अंतर
-b, इनका योग इनके अंतर से 32 अधिक है। 32 कौन ज्यादा है? ये वाले भाई साहब हमारे 32 ज्यादा है। अगर इनको हम 32 दे दें, इनको अगर कहीं 32 दे दें तो ये दोनों भाई साहब बराबर हो जाएंगे। देखो प्लस का ए है प्लस का, तो दोनों कैंसिल। ए प्लस का बी माइनस का बी है, तो इधर जाकर कितने हो जाएंगे? 2b बराबर 32। तो b बराबर क्या निकलेगा? b बराबर निकलेगा हमारा 16। जब b की वैल्यू निकल रहा है 16 यानी कि, और इनका गुणनफल कितना दिया है? a गुणे b बराबर दिया है 336। तो a गुना 16 बराबर दिया है 336। तो 16 दूनी 32, तो काट दो 16 दूनी 32, तो 16 एकम 16। तो संख्या कितनी निकल रहा है? यानी कि जो संख्या निकली है, एक निकली हमारी 16 और दूसरी निकली हमारी, यानी कि जो संख्याएं निकली है हमारी, ये जो संख्याएं निकली, एक निकली 16, दूसरी निकली, ये हमारा आंसर हो गया। एक निकली संख्या 16 और दूसरी निकली 21। तो इसमें का सवाल इस तरीके से कर देना। उसमें कह रहा था कि इनका योग जो है इनके अंतर से 32 अधिक, यानी योग वाला जो है अधिक है, माइनस वाला नहीं निकलेगा, अंतर वाला कम है। तो अंतर वाले को हमने 32 दे दिए, दोनों लोग बराबर हो गए। दोनों लोग बराबर हो गए तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो b बराबर 16 निकला और गुणनफल यहाँ पर दे ही रखा था 336, तो हमारा a बराबर 21 निकल आया। तो एक आंसर 16 हो गया, दूसरा 21 हो गया। तो ये ऐसा लगेगा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल ज्ञात करने में क्या होगा? पहले देखो, जैसे पूछेगा, सवाल दे देगा 32 गुना 44 गुणा 39 गुणा 78 गुणा 71 और गुणा 79 और इधर कर दो गुणा में 45 और भाग कर दो 9 से। एक सवाल ऐसे देगा, दूसरा सवाल कैसे देगा? एक देगा 45 प्लस 32 प्लस 44 प्लस 39 और कितने रखो और भाग दे दो 9 से। एक क्वेश्चन तो ऐसे देगा और एक क्वेश्चन ऐसे देगा। तो देखो, जब ऊपर वाली संख्याएं सब गुणा में दी हैं और ऊपर वाली संख्याएं जोड़ने, तो पहले ये वाला देखो, जब कभी भी संख्याएं ऊपर वाली सभी गुणा में दी जाए, तो और जितनी नीचे वाली संख्या से जब भाग किया जाए और ऊपर वाली संख्या को कितने गुणा में, तो ये चेक करना है हमें कि ऊपर वाली संख्या में से कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या से क्या पूरी पूरी कट रही है। अगर वो पूरी पूरी कट रही है तो शेषफल यहाँ पर क्या निकलेगा? हमारा 0 निकलेगा। अब देखो इसमें चेक करते हैं, 45 हमारी 9 से पूरी पूरी कट रही है। जब 45 हमारी 9 से पूरी पूरी कट रही है तो हमें आंसर लिखने में क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। तो सीधे सीधे हमारा आंसर शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाली संख्या गुणा में दी है और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमारा शेषफल 0 आएगा और हमें आंसर में सीधे सीधे 0 लिख देना है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको मिटाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दिया है जोड़ने से, देखो इसको हमें अलग अलग भाग करना पड़ेगा। जोड़ने में जब तक टाइम लगेगा तो सीधे सीधे क्या करें, भाग देंगे। तो 9 पड़ा 45 पूरी पूरी करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 प्लस 9 किया 27 और 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 माइनस 4 लिख लो यार, शेषफल हमारा कितना बचा 5 प्लस 9 गुना 45 तो 45 9 चौक 36 तो शेषफल कितना बचा 8 प्लस 9 किया 27 9 चौक 36 तो शेषफल कितना बचा हमारा 3। अब जो शेषफल को जोड़ दो 8 5 13 की 16 बचे 9। अब देखो शेषफल जो बचा तो भाग देने वाली संख्या से बड़ा, देखो एक बार और भाग चला जाएगा 9 एक कम 9 तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 7। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि गुणा वाले में तो हमें ये देखना है कि अगर कोई संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी पूरी कर रही है तो शेषफल में डायरेक्ट 0 लिख देना है। लेकिन अगर एडिंग करना है कि जोड़ रहा है
तो हमें अलग अलग संख्या से भाग दे देना है और जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देना। अगर शेषफल ज्यादा आ रहा है तो एक बार और भाग दे देंगे, जो शेषफल जब तक छोटा है तो हमारा वही शेषफल हो जाएगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक, जैसे दिया है 1372 गुना में दिया है 1276 और भाग दिया है हमें। अब देखो इसमें क्या दिया है, 7 2 9 3 12 13 7 6 13 15 9 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। अब जब 9 से कोई भी संख्या नहीं कट रही तो इनका हम मल्टीपल करेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी। फिर 4 बार गुणा करना होगा तो बड़ा। तो हमें क्या करना, पहले 9 से इतने भाग में जो शेषफल बचे यहाँ पर लिखने, फिर 9 से इतने भाग में जो शेषफल बचे यहाँ पर लिखने। तो देखो 9 एकम 9 13 से 4 बचे 45 हो गए, 9 बना 45 हो गए, 2 बचे 22 हो गए, 9 में 18 4 22। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 4, गुना है तो गुना का निशान लगा दो। 9 एकम 9 शेषफल कितना बचा 3 हो गए 37 9 4 36 1 बचा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचा तो 16 हो गए, 9 एकम 9 और यहाँ पर फिर 7 बचा तो 7 4 28 हो गया, 28 भागे 9। अब देखो फिर 9 से भाग चला जाएगा तो 9 3 27 चला जाएगा तो शेषफल कितना बचा 1। सीधे सीधे लिख लो, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करें इसमें भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचा 4 और यहाँ पर शेषफल बचा 7। फिर गुणा कर दी 7 4 28। अब 9 से एक बार और भाग चला, 3 बार और भाग चला गया, 9 3 27 तो शेषफल कितना बचा 1। इसमें के कुछ नोट कर लो। अगला सवाल दिया है, जैसे दिया है 1111 गुना 2222 गुना में फिर दिया है 3337 और इसमें भाग दिया है 15 से। इसमें भाग दिया 15 से। अब हमें क्या करना है देखना, देखो यहाँ पर 11 है भाग नहीं तो 111 लेने, 15 छक्का 90, 15 छक्के 105 तो 6 बचेगा, 15 चौको 60 शेषफल कितना बचा 1 से गुना में लगा दिया। फिर देखो 15 एकम 15 15 7 22 7 बचे 72 हो गए, 15 चौको 60 60 बचे 12 122 हो गए, 15 8 120 शेषफल कितना बचा 2। फिर गुना में देखो 15 दूनी 30 फिर 15 दूनी 30 15 दूनी 30 कितना बचा 3 जो 3 दूनी 6 कम 6 बटे 15 बचा। अब जो 15 से भाग जाए तो 15 की संख्या छोटी है तो भाग जाएगा नहीं तो शेषफल हमारा क्या बचेगा सीधे सीधे। ये मत ऐसे काट देना कि 3 दूनी 6 3 बचे 15, ये गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि हमें भाग कितने से देना 15 से देना ना कि 5 से। यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे 15 और अब भाग जाएगा नहीं तो शेषफल कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। ये क्वेश्चन टाइप हो गया। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1234 गुना में दिया है 12345 और फिर गुणा में दिया है 2378 और फिर भाग दिया है 9 से। तो फिर देखो वही प्रोसेस करनी है हमें, इसमें भाग देना है। तो देखो 9 से भाग दो, 9 एकम 9 3 बचे 35 हो गए, 9 3 27 27 6 बचे 963 1 शेषफल बचा है। फिर गुणा लगा लो, 9 एकम 9 3 हो गए 33 हो गए, 9 3 27 6 बचे 64 हो गए, 963 1 बचा, 9 एकम 9 6 बचे 15 हो गए। फिर गुणा में लिया तो 9 दूनी 18 18 5 बचे 57 हो गए, 57 में 9 से भाग दोगे तो 9 बना 45 9 7 54 3 बचे 38 हो गए, 9 4 36 36 तो शेषफल कितना बचा 2 2 1 छक्का 6 दूनी 12 यानी 6 दूनी 12 आ गए, 12 भागे 9 को देखो 9 में 9 से एक बार और भाग चला गया, 9 एकम 9 तो शेषफल कितना बच रहा 3। इसमें शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए सीधे मल्टीपल नहीं करना, हमें ये देख लेना। अब 9 से इसमें कोई भी पूरी संख्या नहीं कट रही थी नहीं तुम्हारा शेषफल 0 आ जाता, फिर नहीं कट रही तो हमें अलग अलग भाग दे देना और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखो इसमें कुछ सवाल फैक्टोरियल के दे देते हैं कि ये शेषफल निकालो। फैक्टोरियल का जैसे सवाल है
जैसे दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस डाल गया है फैक्टोरियल 100 तक और भाग दे दिया है 5 से और पूछा क्या है शेषफल निकालना। तो कोई समस्या नहीं, इसमें क्या करना है, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 24 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान कितना 120 और प्लस डालकर फैक्टोरियल 100 जाएगा और भाग कितने से लगेगा 5 से लगेगा। तो हमने क्या बताया कि अलग अलग सबको भाग देना। अब देखो जैसे ही फैक्टोरियल 5 पर पहुंचे ये संख्या 5 से पूरी पूरी कट रही है, तो इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो 5 से पूरी पूरी कट जाएंगे। वहां पर शेषफल कितना बचेगा हमारा, वहां पर जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा, यानी कि इसके आगे शेषफल हमारा 0 बचता जाएगा। इधर हमें जोड़ लेना है 24 6 30 जो 32 हो गए 35 बटे 5 जो कितनी बार जाएगा 5 छक्का 30 3 बार 6 बार भाग है तो शेषफल कितना बचा 3। फैक्टोरियल से हमें घबराना नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे हमें पूरी पूरी फैक्टोरियल 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल हमारा 0 बचेगा। आगे की सभी संख्याएं 5 से कटती चली जाएंगी तो शेषफल हमारा 0 बचता चला जाएगा। फिर हमें इतने नंबर जोड़ के हमें शेषफल निकाल लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आप लोग समझ में आया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें जैसे दिया है फैक्टोरियल 1 की घात 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की घात 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की घात 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की घात 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की घात 5 और प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 100 और भाग फिर इन्होंने 5 से ही दिया। तो कुछ भी नहीं करना, सेम वही प्रोसेस करने जाओ। यहाँ पर 1 का मान तो 1 ही, 2 की फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती तो 2 दूनी 4 निकलेगा प्लस फैक्टोरियल 3 की मान कितना होता है 3 दूनी 6 घात 3 है तो 6 36 छक्का 216 हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 4 3 12 दूनी 24 और 24 की घातें कितनी है 4 तो यहाँ पर कर लो आप, यानी कि बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर कर लो आप 576 24 चौबीस 576 नहीं तो यहाँ पर 24 हो जाएगा 24 चौबीस तो यहाँ पर ऐसा कर लो आप 24 चौबीस होता है 576 तो 4 बार करना है 576 गुणे 576 इतना कर लो प्लस फिर यहाँ पर क्या करना है 120 की घातें 5 और प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस यहाँ पर कर दो डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 की पावर 100 और भाग क्या देना है हमें 5 से। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही फैक्टोरियल 5 पर गई 120 की 5 बार गुणा की जाएगी और एक बार 120 कट जाएगा, शेषफल हमारा आगे क्या बचेगा, यहाँ पे शेषफल हमारा बचना क्या चालू हो जाएगा 0। तो इधर देखो जोड़ लो, यहाँ पर 4 1 5 कर लो 216 5 221 गुणा में 576 गुणा 576 तो यहाँ पर भाग दे दो। देखो 5 1 कम 5 5 1 कम 5 2 बचे 55 25 और भाग पर शेषफल ले लो 5 1 कम 5 5 1 कम 5 2 26 हो गए 55 25 यहाँ पर भी शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी शेषफल 1 कम 1 तो 221 और प्लस ये बचेगा 1 भाग 5 तो ये कितना आ जाएगा 222 भाग 5 से कितना बचेगा 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, तो इसमें ये फैक्टोरियल का ध्यान रखना कि फैक्टोरियल का मान हम कैसे निकालेंगे, इस बात में फैक्टोरियल करने कोई समस्या नहीं है कुछ भी नहीं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है इसमें 27 की घातें 35 27 की घातें 35 और भाग इसमें दिया है 26। अब इसको लगाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, इसमें के सवाल कभी भी आएगा देखना इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो ये वाला नहीं लगाना, जैसे 1 का डिफरेंस मिलेगा तो इसको आप मानना 1 और इसको आप मानना, यानी कि जब कभी नहीं लगाओगे सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में कितने का 1 का, घाते कुछ भी हो कोई समस्या नहीं।
1 का मिला तो a माइनस b कर दो, तो 27 माइनस 26, तो कितना बचा? 1 बचा, यानी कि 1 की घात यहाँ पर कितना लिख दो? 1 की घात 35 और भाग 26, तो कितना आ जाएगा? 1 भाग 26, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। ठीक, यानी कि कब हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? इन दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जब 1 का होना चाहिए तो a माइनस b कर देना है, तो 27 माइनस 26 कितना बचा? 1, यानी कि 26 से एक बार भाग 26 तक समझे तो 1 की घात 35 भागे 26, 1 की 4 बार गुणा करो तो 1 ही आएगा। 1/26 में तो शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, यानी कि शेषफल यहाँ पर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का देखिए, जैसे दिया है 25 की पावर 25 घात 26। देखो वही गेम हमारा सेम चल रहा है, इनमें डिफरेंस कितने का? 1 का। जब डिफरेंस 1 का, डिफरेंस जो हमारा 1 का है इसको a माना, इसको b माना। क्या करना है? a माइनस b, तो 25 माइनस 26 का कितना बचा? -1, -1 की घात 25 और भागी। अब देखो यहाँ पर -1 आया है, अब ये -1 किस पर डिपेंड करेगा? ये -1 डिपेंड करेगा 25 पर। यहाँ पर घात कैसी है? यहाँ पर घात है विषम, यहाँ पर जो घात है विषम है, तो अब -1 की घात है विषम, तो आप इसको चाहे जितनी बार गुणा कर दें ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर जब घात है विषम तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचेगा? -1। लेकिन शेषफल हमेशा ध्यान रखना, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो जब शेषफल निगेटिव आ जाए तो जितना भी हर दिया हो यानी कि नीचे वाले संख्या उसमें से उतना कम कर देना। तो 26 में से कम कर दो कितना बचा? शेषफल हमारा कितना बचा? 25 बचा। यानी कि निगेटिव जो शेषफल आएगा तो किस पर डिपेंड करेगा? घात पर डिपेंड करेगा। घात अगर सम है तो हमारा, अभी देखो आगे जैसे घात अगर यहाँ पर सम होती तो हमारा शेषफल 1 ही आता, क्योंकि पॉजिटिव में चला जाता। और लेकिन घात जो हमारी विषम है तो निगेटिव आया और शेषफल निगेटिव नहीं होता, तो हमें क्या करना है? जितने से संख्या में भाग देना उसमें से शेषफल हमें कम कर देना। तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 25 की पावर 30 और भाग 26। देखो यहाँ पर उसने क्या किया? घात सिर्फ सम में दे दिए। देखो नियम हमारा वही घात, यानी कि दोनों में अंतर कितने का? 1 का, अंतर 1 का है। ठीक है, तो हमें क्या करना? a माइनस b, तो 25 माइनस 26 करना, तो कितना बचा? -1 बचा, तो यानी कि -1 की घातें 30 और भाग 26 कर देना है। तो जब -1 की घात 30 है और घात हमारी कैसी है यहाँ पर? तो घात हमारी कम है तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि -1 की आप 30 बार गुणा करोगे तो 15 जोड़े बनेंगे और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या करेगा? 1 आ जाएगा। सीधे सीधे हमारा शेषफल यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। निगेटिव से हमें, क्योंकि निगेटिव जो है वो घात पर निर्भर करेगा, घात कैसी है हमारी, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ये नियम कब लगेगा? जब दोनों में 1 का डिफरेंस हो, बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 3 की पावर 162 और भाग भी दे रखा है इसमें 162। अब देखो 3 और 162 में तो बहुत का अंतर है, 159 का डिफरेंस है, तो वो वाला हमारा नियम नहीं लग पाएगा कि a माइनस b कर दिया हमने। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ये सोचना पड़ेगा कि ये घात को हम कितना कम करके लिख लें कि 3 को 162 के करीब ले आए हैं। यानी कि इस सवाल को लगाने क्या करना? 3 को हम 162 के करीब ले आए। तो इसको करीब कैसे लाएंगे हम? जैसे कर दें हम, अगर कहीं हम कर दें, यहाँ पर कर दें 3 की घात 6 कर दें, और फिर यहाँ पर हम कर दें 6 दूनी 12, 6 से भाग कर दें 162 बराबर। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो
81 कर दो यहाँ पर और गुना 9 कर दो, तो देखो 3 की या 9 की या 27 की या 4 3 की घात 6 हो गया और इसकी पावर लगा दो 27 भाग कर दो इसको। अब देखो इन दोनों में हम क्या करें, 81 से भाग दें, तो 81 एकम 81 81 गुना 9। अब एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पर हमने भाग कितने से दिया, जहाँ पर जो हमने भाग दिया है वो 81 से देने दिया है, यानी कि जब हमारा लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसमें हमें 81 से गुणा करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर 81 से भाग दे दिया है। वो हमने इसलिए किया सवाल को सरल करने के लिए, लेकिन हमें लास्ट में क्या ध्यान रखना, जो भी हमारा शेषफल बचेगा उसको लास्ट में हमें 81 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर बचा कितना, 9 की घात से 27 और भाग 2, तो देखो 2 चौको 8, एक शेषफल बचा 1 की घात 27, तो शेषफल हमारा कितना बचा 1, लेकिन हमने यहाँ पर भाग कितने से किया था 81 से, इसमें गुणा कितनी कर दे 81, तो हमारा शेषफल कितना बचा 81 आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, हमारा शेषफल कितना बचा 81 बचा। तो ये सवाल समझ में आया। चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का सेम इसी में का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन दिया है और जैसे दिया है 5 की घात 250 और भाग दे रखा है 250 से, तो अब देखो हमें क्या करना है, इनमें डिफरेंस तो हमें एक का मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है 5 को 250 के करीब लाना, या ऐसी संख्या में इसको बदलने से कट जाए कि छोटी संख्या बन जाए। तो देखो हम क्या करें, यहाँ पर 5 की घातें 5 कर दें और ऊपर लगा दें 50 और नीचे कर दें 250। तो देखो इसमें क्या करें हम, बराबर में 55 25 25 125 और गुणा 25 और फिर भाग 50 कर दें और भाग 250। अब देखो इसमें भाग कितने से दे दें, 125 से ये कर गया और ये 2 आ गया यहाँ पर। हमने क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखना, हमने भाग कितने से दिया 125 से, जितना शेषफल बचेगा उसमें हमें लास्ट में 125 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना बचा 25 की घात 50 भागे 2, तो देखो 12 दूनी 24, 1 बचा तो 1 की घात 50, तो कितना आ जाएगा शेषफल 1 बचा, और हमने भाग कितने से दिया था 125, वहाँ पर भाग दिया, तो यहाँ पर 125 से हमें गुणा कर दो, कितना बचा शेषफल हमारा आ गया 125, यानी कि जो शेषफल हमारा आया है वो निकला है 125, क्योंकि हम भाग गए थे 250 से। ये हमने सवाल सरल करने के लिए इसके करीब लाया, इसको काट दें। जहाँ पर हम काटेंगे तो हमें ये ध्यान रखना कितने से हमने काटा है, क्योंकि लास्ट में जो आंसर निकलेगा उसमें हमें उतने से गुणा करनी पड़ेगी। इस सवाल को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कल जो हमने यानी कि इसके पिछले वाला जो पार्ट 1 नंबर सिस्टम का है उसमें एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक ये हुई थी, उसमें दिया था फैक्टोरियल 187 कामा 15 की पावर n से भाग, यानी कि करना था, पूछ रहा था कि पूर्णतः विभाजित है, ये वाला क्वेश्चन पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर को फैक्टर किए थे 3/15, तो हमें क्या करना है 5 से भाग देना है। तो 5 से जब हमने 187 में भाग दिया था तो 5 किया है 15। यहाँ पर मिस्टेक ये हुई थी, तो 8 में से हमने 5 घटा तो 2 लिख दिए थे, यहाँ पर 3 बचेंगे तो 5 करते 35 आ जाएगा, तो फिर 37 आ गया, फिर 5 से भाग चला जाएगा तो ये 37 है, तो 5 करते 35 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर शेषफल 2, फिर 7 में हमने 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो शेषफल 2। अब हमें जोड़ देना है टोटल में 37 7 44 और 1 45, यानी कि आंसर जो निकलता है यहाँ पर वो हमारा 45 निकलता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो आंसर हमारा कम हो गया 47 निकला था। तो सही आंसर है वो हमारा